हनुमान जी का एक छोटा सा उपकर। लंका का युद्ध समाप्ति की ओर था। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और पूरा वातावरण जैसे अचानक शांत हो गया था। हवा में अभी भी युद्ध की गर्मी थी, परंतु मन में एक गहरा सुकून। वर्षों बाद सीता माता राम के साथ थी। दोनों धीरे धीरे अशोक वाटिका से बाहर आ रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे और वानर सेना ने चारों ओर जयकारों से आकाश गुंजा दिया था। जय श्री राम। सीता माता के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उनके हृदय में एक हल्की सी चिंता छिपी थी। वह सोच रही थी, वनवास तो पूरा हुआ, पर अब अयोध्या कैसे जाएगी। भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना का अयोध्या पहुंचना क्या सरल होगा। भगवान राम ने अपनी कोमल दृष्टि सीता पर डाली और फिर हनुमान जी की ओर देखा। उनका इशारा पाते ही हनुमान जी आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप केवल आदेश दीजिए, चाहें तो मैं अभी इसी क्षण आपको और जनक नंदिनी माता को अयोध्या पहुंचा दूं। सीता माता ने स्नेह और आश्चर्य से पूछा, हनुमान क्या तुम वास्तव में पूरी वानर सेना को भी पहुंचा दोगे। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता आपके और प्रभु के लिए समुद्र पर्वत कुछ भी बाधा नहीं। आपका नाम ले लूं तो दसों दिशाएं मार्ग बन जाती हैं। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, भक्ति थी और प्रेम भी। लेकिन सीता माता के हृदय में एक और छोटी सी इच्छा भी छिपी थी। वह इच्छा जिसे उन्होंने किसी से साझा नहीं किया था। जब वे वनवास के बाद आरंभ में अयोध्या से निकली थी, तब वे अपनी प्रिय सखी अनसुईया से अचानक ही बिछड़ गई थी। दोनों एक ही उपवन में बैठा करती थी, अपनी छोटी छोटी बातें साझा करती थी। परंतु उस दिन अचानक जीवन बदल गया। वनवास, वन, कठिनाइयाँ और फिर लंका का अपहरण। माता के मन में अनसुईया की याद अचानक से गहरा उठने लगी। हनुमान जी माता के चेहरे के भाव पढ़ चुके थे। वे धीरे से बोले, माता आपके मन में कोई बात है, आप कहें तो हनुमान उसे पूर्ण करने का प्रयास करेगा। सीता माता ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, हनुमान हाँ, एक छोटी सी इच्छा है। अयोध्या लौटने से पहले काश मैं अपनी सखी अनसुईया से मिल पाती। उसने मुझे उस दिन रोते हुए विदा होते देखा था। शायद वह आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर बोले, माता आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। मैं अभी जाता हूँ। एक क्षण में वे हवा में विलीन हो गए। ऊंचे पर्वतों के ऊपर लहरों के पार बादलों के बीच से होते हुए सीधे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उस समय शाम उतर रही थी। सखी अनसुईया नदी के किनारे पूजा कर रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और आशा दोनों थी। सालों से उनके हृदय में बस एक ही प्रश्न था, सीता कहाँ होगी, कैसे होंगी। उसी क्षण हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए। अनसुईया चौंक गई। कौन? हनुमान जी ने विनम्रता से बोले, माता अनसुईया मैं हनुमान। जनक नंदिनी सीता सुरक्षित है और वे आपको याद कर रही हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। अनसुईया की आंखें भर आई। सीता सुरक्षित है, मेरी सखी, सच में? माता, हनुमान मुस्कुराए, उनकी रक्षा करना मेरा सौभाग्य था। अनसुईया ने बिना एक क्षण गंवाए तैयार होकर हाथ जोड़ दिए। चलो हनुमान, मुझे मेरी सखी के पास ले चलो। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी उन्हें लंका के मार्ग पर लेकर पहुंचे, जहां सीता माता राम के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। जब अनसुईया ने सीता को देखा, वर्षों की दूरी, दर्द, चिंता सब आंसू की धार में बह गया। सीता माता दौड़कर अपनी सखी से लिपट गई। अनसुईया, मुझे पता था तुम मिलोगी। दोनों सखियों का मिलन इतना भावुक था कि वहां उपस्थित वानर सेना भी मौन खड़ी रही। सीता माता ने हनुमान की ओर देखा और बोली, हनुमान तुमने मेरे मन की वह बात भी जान ली जिसे मैंने किसी से कहा ही नहीं था। बताओ मैं तुम्हारी इस कृपा का बदला कैसे चुकाऊं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, माता हनुमान को बदले की आवश्यकता नहीं। आप माँ हैं और माँ के मन की सेवा करना ही हनुमान का सबसे बड़ा फल है। सीता ने उनके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आशीर्वाद था। उसी समय देवताओं ने आकाश से कहा, जो भक्त अपने प्रभु और माता की अनकही इच्छा को भी समझ ले
उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। हनुमान जी की भक्ति पर स्वयं स्वर्ग ने मोहर लगा दी। सीता माता ने सखी का हाथ पकड़ा और दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहाँ हनुमान एक बार फिर उड़ान भर चुके थे। प्रभु की सेवा, भक्ति और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण बनकर यह कहानी हमें बताती है कि हनुमान जी सिर्फ शक्तिवान ही नहीं, अत्यंत संवेदनशील भी थे। उन्होंने माता के मन की बात बिना बताए जान ली। सखी, स्नेह और भक्ति दोनों के साथ जोड़कर उन्होंने संबंधों का सुंदर सेतु बनाया। जय श्री राम।